ये दिशाहीन है। इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है, गरीब आदमी उनके लिए कुछ नहीं है, और जो कोविड में जिन लोगों की मौत हुई थी उसके बारे में सरकार का कोई संदेश नहीं है। आर्थिक जो सर्वेक्षण जो बता रहा है कि जो इनका अनुमान था 7.6 का वो 6.6 हो गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 4% से ऊपर इनका जो है जीडीपी ग्रोथ नहीं हुआ है। और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो केवल कागज़ों पे है। इनका ये कहना कि हम 400 रेल चलाएंगे, वो 400 रेल कहाँ चलाएंगे उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब मेवात की बात है, मेवात में रेल के बारे में, सिटी बजाने के बारे में पिछले मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, और एमपी भी वही हैं, लेकिन मेवात की रेल के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। आम व्यक्ति रोजगार की बात देखी, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, रोजगार के बारे में बात नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसान हैं, जो लामबंद था और इन्होंने काले कृषि कानून वापस लिए थे, जो न्यूनतम मूल्य का जो इन्होंने आश्वासन दिया था उस बारे में बजट के अंदर कोई उसका उल्लेख नहीं है। तो ये किसान के साथ धोखा है। और जो हमारे किसान भाई हैं उनको अगर सही मूल्य नहीं मिलेगा तो कर्ज में डूबे जाएंगे। किसान को कर्ज माफ़ नहीं चाहिए, किसान को चाहिए कि उनको मूल्य मिले, उनको भाव मिले। आज से 40 साल पहले एक मुलाजिम की जो तनख्वाह थी, जो क्लास 4 की थी, वो 70 रुपये थी, और 70 रुपये क्विंटल जो है गेहूं था। आज उस मुलाजिम की तनख्वाह तो होगी 45,000, लेकिन एक क्विंटल जो गेहूं है वो 1700-1800 रुपये है। आप बताओ, किसान कर्जे में नहीं डूबेगा तो कहाँ डूबेगा। अभी जो इन्होंने ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है उसको ये ले आए 6 लाख पे, उसमें किसान की इनकम भी जोड़ देंगे। जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के जो अधिकारी हैं उनकी पहले इनकम नहीं जुड़ती थी, वो इनकम भी जुड़ गई। तो ओबीसी जो है उसके साथ कुठारघात हुआ है। अभी आपके यहाँ किसान हमारे धरना पे बैठे हैं मेवात के अंदर। देखिए, एक तरफ तो ये रोज टीवी में आता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान। चीन हमारे बॉर्डर पे घुस रहा है, हमारे गांव के बॉर्डर के पास मकानात बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपके आईएमटी के अंदर जो है, सोना के अंदर जो है, यहाँ पर जो है चीन कंपनी को इन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन दे रहे हैं, उनको आर्थिक फ़ायदा पहुँचाने की बात कर रहे हैं। किसान यहाँ के लामबंद हैं, उनकी 10 सूत्रीय मांग थी, उसकी मांग उसमें बाकायदा हस्ताक्षर है, आज तक उसकी बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार की जो टैक्स है, टैक्स के अंदर जो है कोई भी फ़ायदा, ये उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ रिलीफ देंगे, कोई रिलीफ नहीं दिया। छोटे पूंजीपतियों को कुछ राहत देने की बात थी, वो नहीं की। लेकिन राहत किसको दी है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको राहत दी है। ये जो बजट है ये केवल अडानी और है, ये आम गरीब आदमी, गरीब मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, उसके लिए इसमें कुछ नहीं है। ये दिशाहीन बजट है। बजट में ये बताया कि हमें आर्थिक नुकसान कितना हुआ, कितना लॉस हुआ है, यानी कि शॉर्ट कमिंग कितना है बजट का। बजट का अनुमान, जो बजट है ना, तो बजट का अनुमान दिया कि टोटल बजट कितने का है, कहीं कागज़ों में दिया हो तो पता नहीं, लेकिन स्पीच में तो हमने सुना नहीं। ना इन्होंने ये बताया कि जो बजट के अंदर कितना शॉर्टफॉल हुआ है, कितना घाटा हुआ है बजट के अंदर, उसका कोई जिक्र नहीं है। जबकि इन्होंने इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो 6.6 दिखाई है, वो तो इनके आंकड़े हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ 4% से ऊपर नहीं गई है। और आगे दिखा रहे हैं 8.3, पहले से 7.3 दिखा रहे थे। तो यानी कि जो जीडीपी जो ग्रोथ है वो कागज़ों पे है केवल 6.6, लेकिन 6.6 नहीं है। आपका इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है। अच्छा, महंगाई बढ़ेगी, खुद जो है सर्वेक्षण कह रहा है कि महंगाई, दाल, सब्जी,
और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ेंगे, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गैस का सिलेंडर 350 रुपये मिलता था हमारे यहाँ, अब 1000 रुपये हो गया। दाल का भाव हमारे टाइम में 40 रुपये था, आज 120 हो गया। सरसों का तेल देखिए क्या हुआ है। तो यानी कि गरीब आदमी को जो इन्होंने धन जन योजना जो बनाई थी और जो कहा था कि घर घर में हम चूल्हे हम देंगे आप लोगों को, वो तो लकड़ी जला रहे हैं बेचारे, उनको मिल क्या रहा है। तो आज हमारा दौरा अकेड़ा गांव में भी हम जा रहे हैं, अभी वहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कई गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जहाँ पानी भरा हुआ है। सरकार को उनके लिए राहत देनी चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। ये बात मैं पिछली बार भी मांग उठा चुका हूँ, इस बार भी मांग उठा चुका हूँ। तो उसकी स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और जिस किसान को जो है जो अपनी जो है फसल को नहीं बो पाया है उसके बारे में करें। कोटला झील है, 100 एकड़ ज़मीन पे हम करके गए थे काम, मैं करके गया था। उसके बाद एक पैसा इन्होंने नहीं लगाया, ना रेल की सीटी बजी है, ना यूनिवर्सिटी की कोई बात है। तो मेवात को दिया क्या है। अच्छा, इस बार बड़े कह रहा हूँ कि हरियाणा को कुछ मिला ही नहीं ना। अब वो ट्रेन 400 ट्रेन कहाँ जाएंगी, हरियाणा में जाएंगी कि गुजरात में जाएगी कि महाराष्ट्र में जाएगी कि मध्य प्रदेश में आएगी। जो 400 ट्रेन हैं उनका ब्यौरा तो देते, वो कब तक बनेगी। 2024 के बाद बनेगी। सब कुछ डिजिटल है, उस पर कोई 30% टैक्स लगाएंगे। यानी क्रिप्टो करेंसी तो एक तरीके से ठगी है, उसको मान्यता दे दी इन्होंने। जिसको ये बैन करने की बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी को, इन्होंने मान्यता दे दी कि हम 30% उस पर टैक्स लगा देंगे। तो ये नहीं कि इसका क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने मान्यता दे दी, एक तरफ तो कह रहे थे कि हम इस पर बैन करेंगे। तो ये बात है। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। धन्यवाद।